वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है भाई। क्या जाति थी बताना? ये कुछ भी हो क्या सकता जाति? है। अब कुछ भी क्यों हो सकता है? मुसलमान हो, करें आपका सेंसस। पड़ता है। जब भी चुनाव आता है ईडी सीबीआई लेके द्वार पे आ जाते हैं। और पब्लिक का मुद्दा रोजगार है, पब्लिक का मुद्दा हर रोज हत्या हो रहा है बिहार में, वो है। अब आजादी जी का कब्रों में इंटरेस्ट हो गया, कब्रिस्तानों में इंटरेस्ट हो गया। कब्रिस्तान मत खेलिए। वामपंथियों का जो जिन था बोतल से बाहर आके राहुल गांधी के सिर पे बैठ गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। संसद सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन सियासत का टोन पहले ही सेट हो चुका है। इस हफ्ते भ्रष्टाचार पर दो बड़े एक्शन हुए हैं। पहला, सोनिया गांधी के दामाद श्री सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन सियासत का टोन पहले ही सेट हो चुका है। इस हफ्ते भ्रष्टाचार पर दो बड़े एक्शन हुए हैं। पहला, सोनिया गांधी के दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, जिस पर राहुल गांधी बुरी तरह भड़के हुए हैं। गुस्से में पूरी कांग्रेस है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में जुड़े मामले में ईडी ने वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, जिसे लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष का पारा हाई है। तो सवाल है कि क्या सियासत में इस तल्ख माहौल के बीच संसद का तापमान भी आज बढ़ने वाला है, हाई रहने वाला है? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी वीकेंड की सबसे भरोसेमंद चर्चा। अभिनंदन आपका। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। एक तरफ बिहार में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक भ्रष्टाचार के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा था। हरियाणा के शिकाऊपुर जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस पर भड़के राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बहनोई को 10 सालों से इस सरकार ने लगातार निशाना बनाया है। ये ताजा चार्जशीट उसी राजनीतिक विच हंट की अगली कड़ी है। इस बीच नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि इस मामले पर बहस पूरी हो चुकी है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 29 जुलाई को इस पर फैसला सुनाने वाली है। क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले साहब, क्या सासू माँ, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार करते आए। नेहरू परिवार की यही परिपाटी है। इनको डर लगता है राहुल गांधी से। राहुल गांधी को सोचते हैं कि प्रेशर में किसी भी तरह से ले लें। राहुल गांधी उस मिट्टी के बने नहीं है कि प्रेशर में आ जाए। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया है। विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे ने क्या बैकफुट पर पहुंचा दिया है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए आपका परिचय करा देते हैं आज हमारे मेहमानों से। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। मेरे साथ कंचना यादव, प्रवक्ता राजद की। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर नेफ्ट के। मेरे साथ दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। AK वाजपेयी, सीनियर लीडर LJP लोजपा रामविलास के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जनता जनार्दन का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और आज बहस का एजेंडा क्या है? बहस का एजेंडा है और एक बड़ा सरप्राइज भी है। एक बड़ा सरप्राइज मेहमान है हमारे पास, उसको भी हम लेके आएंगे इस चर्चा के अंदर। बड़े परिवार, इसलिए भ्रष्टाचार का अधिकार। एजेंडा नंबर 1, क्या ईडी के एक्शन का पॉलिटिकल कनेक्शन है, जैसा कांग्रेस और राजद बार बार कहते हैं? बिहार की लड़ाई क्या भ्रष्टाचार बनाम विकास पर आ गई है सीधे तौर पर? चलिए, स्वागत है आपका सिद्धार्थ यादव,
50 सेकंड शुरुआत किया आपके। आखिरकार क्यों हो रहा है? आप लोग राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए ये सब करते हैं। देखिए, राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करना जानता है। कांग्रेस पार्टी ने तो इतिहास में ही देश में एक नई एबीसीडी दी थी। ए से लेकर के जेड तक अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा किसी ने दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। ए से अगस्ता, बी से बोफोर, सी से सीडब्ल्यूजी, डी से देवास, ई से एम्प्लॉय गारंटी, एफ से फॉर्डर स्कैम, जी से गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, एच से हर्षद मेहता। लंबी फहरिस्त है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ना करा हो, जब उन पर एजेंसियां जाएं और चार्जशीट दायर करें तब उनको समस्या होती है। मैं तो पेशे से वकील हूं। अगर केस किसी पे दर्ज किया जाए तो उसको तो कहा जा सकता है कि केस दर्ज कर दिया, पर अगर एजेंसी चार्जशीट दायर कर रही है, कोर्ट में आपके गुनाहों को लेकर के उसके सबूत पेश कर रही है, उसमें क्या कठिनाई होगी? जिन्होंने देश को लूटा, बार बार लूटा, और आप वो राहुल गांधी के किसी के प्रेशर में आते नहीं है, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। देखिए अमीश जी, राहुल गांधी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। राहुल गांधी और उनके परिवार ने जो देश के साथ किया वो देश की जनता जवाब देती है। उनसे क्या डरेंगे? वो तो एसेट हैं, एसेट हैं राहुल गांधी। किसके? अरे सबके लिए, देश के लिए मनोरंजन के एसेट हैं। वो हो सकता है कुछ पार्टियों के लिए वोट के एसेट हो, अपनी पार्टी को छोड़ करके वो सबके लिए एसेट हैं। जो 60 चुनाव जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि वो डरे या ना डरे, भारतीय जनता पार्टी के डरने का कोई सवाल नहीं। ओके, चलिए, पहले तो आप लोग जाति जाति करते थे, अब ईडी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। देखिए, ये झूठ बोलते हैं इतने सलीके से कि मात खाते हैं अपने तरीके से। बिहार में पुल पे पुल गिरता जा रहा है, गुजरात में पुल गिरते जा रहे हैं, रोड बह रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में अभी मर्डर हो रहे, पर क्या बोलते हैं? सुनिए बात सुनिए। बिहार में अभी रोज हत्याएं हो रही हैं। पिछले 16 से 17 दिनों में 60 मर्डर हुआ है। 16 से 17 दिनों में पूरे देश ने देखा किस तरीके से गुंडा राज बिहार में फैला हुआ है। तो इनको राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी पे आना है। पिछले 11 सालों से यही कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, ईडी सीबीआई लेके द्वार पे आ जाते हैं और द्वार पे लेके बरातियों की तरह हम स्वागत करते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मेरे बड़े सरप्राइज गेस्ट भी आने वाले हैं स्टूडियो के अंदर, 1 मिनट के अंदर अगले। ओके। बिहार में पुलिस भर्ती नहीं हुई, 40,000 पुलिस वहाँ पे कम है। अरे आप पुलिस पे चले गए, आपकी पार्टी ईडी को रो रही है, डॉक्टर्स की कमी है, आपकी पार्टी ईडी को रो रही है। बात क्या है नरेंद्र मोदी जी, आज किस मुद्दे पे बात करें? राहुल गांधी और ईडी उनके पास तो है, उनके कंट्रोल में है ईडी। राहुल गांधी भी उनके कंट्रोल में। राहुल गांधी जी को ईडी से तंग कर सकते हैं, मैंने कहा। विपक्ष को ईडी से तंग कर सकते हैं, मैंने कहा। देश को ईडी से तंग कर सकते हैं, बिजनेसमैन को ईडी से तंग कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता से जुमलेबाजी कब तक करेंगे? ओके, आप तंग कर सकते हैं, राहुल गांधी प्रेशर में आने वाले नहीं है। सिद्धार्थ यादव, 25 सेकंड। देखिए, ईडी पर बयान दिया राहुल गांधी ने, जीजा जी के पक्ष में उतरे राहुल गांधी। साल से बयान दे रहे हैं। ये गलत है दीपक। 11 साल मर्यादा रखनी पड़ेगी आपको। 11 साल हो गए। अपने जीजा जी के समर्थन में उतरे साले साहब खुद, वो आकर के कह रहे हैं कि ईडी है भैया, ईडी है, पर प्रवक्ता महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बन नहीं पा रहा। जवाब देने लगे तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश, बिहार। अरे बिहार की बात करो, एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, पर 15-17 साल में हमारे क्या हुआ, आपके कार्यकाल में क्या हुआ? आप गलत करते हैं, गलत है। चलिए, जोरदार तालियां, अभिनंदन करिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का, हमारे बड़े सरप्राइज गेस्ट। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले कैसे हैं आप? एकदम मस्त, बहुत अच्छा। बिल्कुल भगवा धारण कर रखा है आपने। भगवा हमारे शौर्य का रंग है, भगवा हमारी संस्कृति का, सनातन का रंग है। भगवा धारण करना सौभाग्य का विषय है। जी, आइए, जोरदार ताली आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए। बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, ये क्या हो रहा है देश में? कहीं भ्रष्टाचार की मार है, कहीं ईडी की मार है, कहीं सियासत में आर पार है। ये चल क्या रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं यहाँ किसी बहस का हिस्सा बनने के लिए आज नहीं आया। जी, मेरे विशेष अनुरोध पे आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आया हूँ और मैं यहाँ जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि खड़े हैं, मैं सबको जय श्री राम बोल रहा हूँ। जय श्री कल की, जय श्री राम। और इन सब जितने भी बच्चे हैं, मैं इन सबको श्री कल की धाम में आने का न्योता देता हूँ। जी, एक बार आप जरूर आइए।
जहाँ तक आपका सवाल है कि भाई देश में क्या चल रहा है, देश में बहुत कुछ चल रहा है। हमारे कांग्रेस के कुछ नेता फिरोज गांधी जी को महात्मा गांधी का पुत्र बता रहे हैं, तो ये देश में बहुत एक विचित्र किस्म की बहस की शुरुआत है। दूसरा, देश में कुछ भी चले अमित जी, देश में कुछ भी चले, लेकिन एक बात हमेशा चलती रहेगी कि जब तक इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो वही होगा जो हरियाणा में हुआ, वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, और वही होगा जो इससे पहले वोट बिहार कम हो में। रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, वोट बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है तब हम हार रहे हैं। देखिए एक देर विवेक शांति, पहले वो बोल रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी जिस दल से आते हैं, वामपंथी दल, वो बोतल का ऐसा जिन्न है कि वो अब बोतल से बाहर होकर कांग्रेस वालों के ऊपर बैठ गया है। तो वामपंथियों ने जो अपना हश्र किया, ये विवेक जी की पार्टी की देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो अपना हश्र किया वो तो ठीक है, अब कांग्रेस की बर्बादी करने के पूरा संकल्प लेकर के कांग्रेस के सिर पे सवार हो गए। ओके, जवाब विवेक जी। देखिए, नहीं, दीपक नहीं। फिरोज गांधी के ऊपर जो आचार्य जी ने कहा है उस पर थोड़ा सा 10 सेकंड दे बोलिए दीजिए। फिरोज। मैं इनके ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। ये आचार्य जी हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी है। हमारे शास्त्रों ने 5 प्रकार के पिता बताए हैं। जनिता चोपनेता चा यस्तु विद्याम प्रयक्षते, अन्नदाता भयत्राता पंचयिता पितरा अब आप सम। फिरोज गांधी का 5 पिता प्रकार किसे के बता रहे हैं? पिता होते हैं। सुनिए, 5 प्रकार के पिता होते हैं। अन्न देने वाला, ज्ञान देने वाला, विद्या देने वाला, संस्कार देने वाला, भय से दूर करने वाला, तो और जन्म देने वाला। तो आचार्य जी को ये पता नहीं है। महात्मा गांधी इस देश के वो पिता हैं जो लोगों का भय दूर किए हैं। पूरे देश को उन्होंने स्वतंत्रता देने में अग्रणी रहे हैं। तो आचार्य फिरोज जी गांधी के पिता थे महात्मा गांधी, ये नई कहानी आई है अभी। दत्तक पुत्र थे तो क्या बुराई है इसमें? क्या थे? दत्तक पुत्र क्या होता है? क्या कौन थे? महात्मा गांधी का पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र क्या होता है? इनका सेंसस करिए जरा। दत्तक पुत्र क्या होता है? सेंसस करवाइए एक बार। दत्तक पुत्र क्या और होता इनकी है? जाति भी चेक करिए उसके बाद। नहीं, अगर कौन सी जाति कहां से निकल करके आ रही है? हमारी बात सुने इनका सारा जाति का भूत निकल जाएगा। इनको चुप देखिए, दीपक आप अनफेयर करते हैं ना, आप बोले आप जो गुरु होता है, जो गुरु होता है वो पिता तुल्य होता है। अगर गुरु कहते हैं तो मेरे पुत्र के बराबर हो। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते थे हे पार्थ, पार्थ का मतलब भी होता है पुत्र, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता और पुत्र। तो आप संबंधों में आएंगे, व्याख्या करेंगे, हमसे पूछेंगे तो मैं आपको दूंगा और आप अब आपने बोला, अब आप शांत रहिए। ओके, आचार्य जी, इसलिए शांत रहिए, अनावश्यक विवाद मत खड़ा करिए। ओके आचार्य अमित जी, आदरणीय दीपक जी से मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भारत में नहीं, पूरी हमारी संस्कृति इस बात की गवाह है कि यहाँ दत्तक पुत्र होते हैं। लेकिन जो दत्तक पुत्र होते हैं उनके सर्टिफिकेट में नाम लिखा जाता है। जैसे जब संन्यास धारण होता है तो गुरु का नाम पिता की जगह आता है। लेकिन क्या फिरोज गांधी जी के किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो महात्मा गांधी के पुत्र हैं? बड़ा सवाल है। और अगर लिखा है तो कांग्रेस के नेताओं को यह बात कहनी चाहिए और कांग्रेस के सभी नेताओं को फिरोज गांधी की कब्र पे भी जाना चाहिए। लेकिन आप नहीं जाते हैं, आप महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता है। अमित जी एक मिनट, दीपक जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह है। सुनो, दीपक जी विद्वान व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा जहां मैं पहले था वो वहां आज हैं कोई बात नहीं, होना चाहिए। लेकिन अब आप सही जगह, अब आप गलत जगह। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के इस शो को, ये आपका शो बहुत बड़ा शो है, इसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पिछले 20 सालों के अंदर अगर फिरोज गांधी जी के कब्र पे गया हो तो मैं अपनी बात से पीछे हटने को तैयार हूं। जब आपको अब ये कब्रें क्यों ढूंढने लग गए आप? अच्छा ठीक है, आप जब सुनिए मेरी बात। अच्छा आप भी मानते हैं, आपको पता थी ये जानकारी थी कि फिरोज गांधी महात्मा गांधी के पुत्र हैं? भाई तभी तो गांधी, ये जानकारी थी आपके पास? तभी तो गांधी लिखना शुरू किया। सबको पता है अडॉप्टेड सन थे। जब विवाह होने लगा था तब नहीं, वो एक अलग इशू है। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे अब हमारे वो नाम है ना, हमारे प्रिय आचार्य जी सुनिए, अब हमारे प्रिय आचार्य जी देखिए, अब आचार्य जी का कब्रों में इंटरेस्ट हो गया, कब्रिस्तानों में इंटरेस्ट हो गया, फिर कह रहे थे मेरा जिन्न में भी इंटरेस्ट है। बोतल के अंदर एक जिन्न है, जिन्न बाहर आएगा तो कांग्रेस में चढ़ेगा। तो कब्रिस्तान मत खेलिए। वामपंथियों का जो जिन्न था बोतल से बाहर आके राहुल गांधी के सिर पे बैठ गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारा जिन्न बैठा
तो सीधा 50 से 100 पे पहुंच गए। लेकिन और मेरा अब चिन्ह बड़ा होता जा रहा है। अमीश, तो 2029 में हमारी सरकार। अमीश, मेरा विवेक जी से एक निवेदन है, ये बिहार का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के सिर पे तो इन्होंने अपना चिन्ह बैठा दिया, लालू जी के सिर पे मत बैठा देना। अरे लालू जी हमारे प्रतिष्ठित हैं भाई, हम उनके साथ हैं। लालू जी हमारे भी बड़े समर्थन में हैं। मैं भी उन्हें बड़ा सम्मान देता हूं, लेकिन ये आज भी देता हूं। लेकिन ये ईडी की कार्रवाई पे बड़ा बवाल हो रहा है। नहीं, ये तो राजकाज है, चलता रहता है। जब इधर की सरकार होती है तो उधर पे, उधर की सरकार होती है इधर पे, तो चलता रहता है। ओके विवेक, सबसे बड़ी उपलब्धि अब जो करी है आचार्य जी ने, पूरी एनसीईआरटी बदल दी। जब से पाला बदला है, कह दिया कि साहब मुगल आक्रांता थे, सबको घोषित कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, आपने कल्की धाम में आने का न्योता दिया है, ये तो नास्तिक है, ये तो आएंगे नहीं। ये नास्तिक है, नास्तिक है ना आप नास्तिक है ना कि नहीं है? उससे क्या हो गया भाई? तो जाएंगे कल्की धाम? वो कोई अपराध नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है भाई। मैं कहां अपराध बोध करा रहा हूं? सुनिए, कोई नास्तिक होता है उसके लिए डिफेंड में आप खड़े हो जाते हैं। मैं तो दीपक झा को भी कह रहा हूं कि कल की धाम में आकर योग शिविर लगाइएगा, और विवेक जी से कह रहा हूं माथा टेकिएगा, और मेरा भरोसा है कि एक दिन जरूर आएंगे। अमीश देवगन जी, मैं आपके शो को बधाई देता हूं, यहाँ के तमाम गेस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिहार का चुनाव आ रहा है, सुनिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल, पर एक बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ। एक चलते चलते एक बात बता दीजिए, ये महात्मा गांधी उनके पुत्र थे, ये कांग्रेस पे जब आप थे, कोई बोलता था इस बात को? देखिए, महात्मा गांधी के पुत्र फिरोज गांधी है। देखिए, मैं जाते जाते एक बहुत ही गंभीर बात कह के जा रहा हूं। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के वैसे ही पुत्र थे जैसे राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं। जी चलिए, ये आप कह रहे हैं। ओके ओके ओके, आप जा रहे हैं। ओके, राम राम। जी जी जी, भारत माता की वंदे, जय श्री राम। जी चलिए, जय श्री राम की करके गए हैं बात, अब आप क्या करेंगे? देखिए, राम आपका काम बनाएंगे या नहीं बिहार में? सुनिए, सिया राम मैं सब जग जानू, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो बात यह है कि सिया राम में सब है, पूरा जग सिया राम में है। सिया राम भाजपा के पेटेंट नहीं है, हिंदुत्व भाजपा का पेटेंट नहीं है, सनातन भाजपा का पेटेंट नहीं है। बीजेपी के साथ जोड़ा ही नहीं। मैं आपको, जैसे राम का आता है आप बीजेपी की तरफ देखने लग जाते हैं। आप जोड़ते ना, आप बताते कि आप मानेंगे कि मैंने तो कहीं बोला ही नहीं, बोला भाई मैंने अभी बीजेपी का नाम, या किसी ने बोला? वो जय श्री राम करके गए, जैसे ही जय श्री राम करा आपने बीजेपी को देखा। चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो जानते हैं कि देश के राम भक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इसलिए राम मंदिर बनवाते हैं, ये जान रहे हैं मन में। मैं ऑडियंस के पास भी जाता हूं, और फिर कंचना यादव और एके श्रीवास्तव, एके वाजपेयी साहब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। चलिए, कंचना यादव और एके वाजपेयी साहब के पास में आऊंगा, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है, एक और है हमारे पास। आज सरप्राइज का दिन है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मौलाना अंसार रजा स्टूडियोज में है, उनका अभिनंदन करिए जोरदार ताली से। तो अंसार भाई, स्वागत है आपका। क्या चल रहा है देश की सियासत में? फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है। चलिए चलिए, फॉग को थोड़ा दूर करिएगा। सावन चढ़ रहा है, सावन। जी जी, मैं सीधा रुख करता हूं कंचना यादव का। कंचना यादव, ये भ्रष्टाचार के खेल में प्रधानमंत्री मोदी ने आज लालू जी का भी नाम दिया, क्या आपको लगता है ये आप लोगों की कमजोर कड़ी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी यही कर रहे हैं, 11 साल से यही कर रहे हैं, तो हमें लगता है इससे ज़्यादा रिलेवेंट सवाल आज बिहार में उठ रहा है। रिलेवेंट सवाल यह है कि आज पूरा बिहार दहशत में है। दो लोग हैं यहाँ पर सत्ता दल से, ये बता दे कोई ऐसा दिन है जिस दिन बिहार में अपराध नहीं हो रहा है, खुलेआम नहीं हो रहा। जहां प्रधानमंत्री जी जा रहे थे मोतिहारी में, उनके जाने से जस्ट पहले एक हत्या हो गया मोतिहारी में। लास्ट टाइम भागलपुर में गए थे, उनके पहुंचने से जस्ट पहले भागलपुर में हत्या हो गया। कल आप सब देखे होंगे जिस तरह का विजुअल्स आया, और एकदम भय नहीं है, शिकन नहीं है चेहरे पर, और ऐसे 5 लोग घुस रहे हैं और हॉस्पिटल में मार के जा रहे हैं, मारे चाहे जिसका। लेकिन क्या कोई भ्रष्टाचार विषय है इस बार? एक मैं आपको बता रही हूँ, इस बार लोकतंत्र जो बिहार में कुचला जा रहा है एसआईआर के माध्यम से, वो विषय है। इस बार महाराक्षस राज जो बिहार में पैदा हुआ है वो विषय है। इस बार नौकरी विषय है। पर आरोप लग रहा है कि आप घुसपैठियों का वोट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या घुसपैठियों का वोट होना चाहिए? और हुआ तो ये 2003 में भी था, जब राबड़ी देवी सीएम थी, तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी। इस बार तकलीफ क्यों हो रही है? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि देश का बॉर्डर सुधारना जो है वो केंद्र का काम है, राज्य का काम नहीं। यहाँ तो केंद्र और राज्य दोनों में यही बैठे, कैसे आगे घुसपैठिया? क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? क्या सोच रहे हैं 11 साल से अब पल्ला नहीं झाड़ सकते? देखिए, जहाँ तक ये वोट में सुधार की जो प्रक्रिया चल रही है वो संविधान के तहत चल रही है, नंबर 1। और नंबर 2, क्या कोई आदमी ये कहेगा कि बांग्लादेशी वोट डाले
या म्यांमार के लोग वोट डालें या रोहिंग्या वोट डालें, सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के संज्ञान में है और 21 जुलाई डेट लगी हुई है। अगर ऐसे ही इनके आर्ग्यूमेंट में जान होती तो सुप्रीम कोर्ट फौरन स्टे करता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया और अभी तक एक सेकंड देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको, आप गए हो सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, प्लीज सुप्रीम कोर्ट विवेक जी आप गए, हम नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रक्रिया जारी रहेगी और 99% फॉर्म आ चुके हैं हमारे। देखिए उसके बाद एक सेकंड, किसका वोट निकलेगा, किसका, अगर कोई आदमी मर गया तो क्या वो वोट का नाम रहना चाहिए उसका? जवाब है बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्या अगर जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या 2014 देखिए आप लोगों को तय करने के लिए आप जो है ना अब आ गए टाइमिंग पे, नहीं टाइमिंग भी है ना, नहीं आप डर गए हैं, आप हार रहे हैं, दूसरे आपको पता है कि बिहार तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है, उस डर में आकर के आप वोटर लिस्ट कटवा रहे हैं। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? बिहार तेजस्वी यादव के हत्या चल रहा है, के रास्ते जा रहा है, उसी को जितवाएगा। कैसे जा रहा है? इंडिया अलायंस कैसे कांग्रेस जीतेगी। ओके, दोनों चीजों को मिक्स मत करिए, दोनों चीजों को बिल्कुल मिक्स मत करिए प्लीज। जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है, उनका रास्ता 9वीं फेल है। बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, रहने दो, अच्छा रहने दो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी, एक का क्रिकेटर। आप लोग चूज करिए, एक व्यक्ति बोले। इनको आरजेडी से टिकट दिलाओ चुनाव। ओके, कंचना यादव वैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है, क्रिकेटर इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है, वो तो 12वीं पास है। क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर रहे, उनसे बड़े थोड़ी रहे। मैं तो कह ही नहीं रहा कि पानी पड़वाने वाले को क्रिकेटर मत कहो, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे, तो विराट कोहली भी रहे, राहुल द्रविड़ भी रहे, सचिन तेंदुलकर भी रहे। अरे आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप खुद रहे, सब कुछ रहे। आपको 10वीं करनी याद नहीं है तो क्या हो गया? 10वीं करनी याद नहीं है। शिक्षा की शांति, मैं पूछना चाहती हूँ, 10वीं पास 12वीं पास ये इतना रहे उतना रहे। मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? आप नेतृत्व करिए, बिहार का चाहिए, तेजस्वी को हटाइए और कहिए मैं करूंगी। अगर आप कर पाए तो परिवारवादी पार्टी है, मौका नहीं मिलेगा आपको। यही तुलना है परिवारवादी पार्टी है, जब तक आप तेजस्वी जी की पुत्री नहीं बनेंगी, उनके परिवार में नहीं जाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। चाहते हो तो यही ड्रामा होगा। सुनने दो, कमाल हो, अब ड्रामा करेंगे, बताओ। सुन लीजिए, मैं बात कर रहे हैं तो ड्रामा करेंगे। सुनिए, मैं इज्जत से, अमीर जी, कंचना यादव विपक्ष से एक व्यक्ति बोल रहा है। आपका शो लोग देखते हैं, बहुत आराम से मैं कुछ कहना चाहती हूं। बोलिए। हमने कभी भी 9वीं फेल विषय बन रहा है। एक सेकंड, 9वीं फेल और भ्रष्टाचार को बीजेपी विषय बना रही है। अरे इनको जो बनाना बनाइए, आप पब्लिक के मुद्दे को विषय बनाएंगे। इनको जो बनाना बनाइए। हमारी बात क्या है? पब्लिक का मुद्दा रोजगार है, पब्लिक का मुद्दा हर रोज हत्या हो रहा है बिहार में, वो है पब्लिक का मुद्दा। ये उनका इलेक्टोरल रोल से नाम काटा जा रहा है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। जवाब यह है, हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन को यह नहीं कहा कि वो गैर संवैधानिक है, वो संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन का काम करना यह है और हमने रोकने के लिए नहीं कहा था। हमारा काम यह था, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, आप इसको नवंबर के ही चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो? और टीडीपी ने भी वही कहा कि 6 महीने में इनको होने चाहिए। सिद्धार्थ यादव, देन अंसार रजा। सिद्धार्थ यादव, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला था और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। कुछ शालीनता? घटना हुई 15 दिन 17 दिन, मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए, एक घटना नहीं होनी चाहिए। 46 15 साल का 15 साल का कार्यकाल, आप 15 दिन पे आप एक अब आप 15 साल का कार्यकाल 15 दिन से आखिर कोई बात नहीं। मैं बस इतना बताता हूं, जब इनकी सरकार थी 3861 मर्डर, 1290 डकैतियां, 2556 किडनैपिंग, 1390 रेप। सुन नहीं पा रही। और सवाल किसका है वो हाथ खड़ा करें। ओके, सवाल क्या है? एक सेकंड शांति, सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है, खड़े हो जाओ आप। सर मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 35 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं, उसमें दलित और जो वो जो गरीब जो होते हैं वो लोग हैं। तो इस पे आप बिहार का क्या कहना है? इस पे क्या कहना है? इस पे सवाल पूछा गया। ओके, बीजेपी का क्या कहना है? जवाब मैं जवाब देता हूं। तेलंगाना में चुनाव जीते, 22,50,000 वोट काट दिए गए, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, 7% वोट बढ़ा दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया तो गड़बड़, बिहार में कट रहा है तो गड़बड़। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी वोट डालेंगे, जो देश का नागरिक नहीं है वो भी वोट डालेगा, कोई घुसपैठिया है वो भी वोट डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। ये संविधान का अधिकार है। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, कौन राय देना चाहता है? कहता है कि घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? खड़े होकर बोलिए।
घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना खड़े चाहिए। होके क्यों नहीं डालना चाहिए? घुसपैठी अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ अपने मंसूबे के लिए, जैसे बांग्लादेशी हमारे देश से डिपोर्ट करे जा रहे हैं, देश में अपने ही देशों को उन चीज़ों का फायदा नहीं मिल पाता जितने बांग्लादेशी फायदा उठा लेते हैं। जी अंसार रजा, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हाँ या ना? मुझे लग रहा है कि जो हमारे देश में पैदा हुआ है उसके अलावा किसी बाहर के आदमी को, वो किसी की भी कास्ट का हो, उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीधी एक बात। अब आप एक बात बताइए, आज मोदी जी हमारे देश के चहीते प्रधानमंत्री हैं, मोतिहारी गए हैं, वो बिहार वासियों को मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि शुगर मिल के साथ लेकर के गए होंगे, जो पिछली बार बोल के आए थे कि जब आऊँगा तो शुगर मिल लेके आऊँगा। तो बताइए आपके पास कोई खबर ऐसी आई कि शुगर मिल लग गई आज? दूसरी चीज़, बीजेपी मुझे इतना बताए कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर ताकत है या उसके सहयोगियों के अंदर ताकत है तो मुझे जंगल राज की परिभाषा बता दें। 15 साल लालू का और 20 साल नीतीश कुमार का, मुझे बताइए किसका जंगल राज अच्छा था, लालू वाला या नीतीश कुमार? इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि मौसम होता है मर्डर का। देखिए, जब आपने बोलने का, हमें पूछ तो लेने दीजिए, हमें पूछ तो लेने दीजिए। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आज बिहार वासियों के कितने करोड़ की बोली लगी है? 25 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ कर दूं, 1 लाख कर दूं, 1 लाख करोड़ नहीं, 125 लाख करोड़। डन डन। मोदी जी ने सर, मोदी जी ने आई, अरे ये हुई ना कि दिखाओ, ये हुई कि दिखाओ, ये बात हुई कि दिखाओ, ये बात में शांति शांति शांति, ये बात में ये बात में मान, अंसार रजा सही कह रहे हैं, ये बात में मान। मैं आपको बोली से, ये मोदी जी के पुराने भाषण को कोट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मोदी जी ने बोला। सिद्धार्थ यादव जवाब, सर मोदी जी ने बोला। सिद्धार्थ यादव जवाब। तो अब अंसार रजा तो देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते नहीं, कहते हैं ऐसा, पता नहीं कहां से आते, पता नहीं, पर 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दिया जाएगा, इतना गारंटी तो आपको चिड़न होगी, इतना चिड़न होगी। 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दे दिया गया, पैकेज दे दिया गया, चश्मा गिर गया आपका। संभाल के मैं कहां से थोड़ा संभाल के, थोड़ा पानी देना नहीं, सुनिए, 1,25,000 करोड़ हम पानी पिलाएंगे बिहार को दे दिया गया, अगर दे दिया गया कहां तो क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए, अगर पैकेज दिखाइए क्या दिया, चिड़न हो जाएगी? दिखाइए क्या दिया? 7,500 करोड़ की परियोजनाएं, 7,500 करोड़ की परियोजनाएं कहां शुगर मिल अनाउंस करी, कहां शुगर मिल, कहां शुगर मिल? मेरा आंसर शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, यहां खड़े होकर अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ। अंसार रजा, आपने बाजी पलट दी पूरी। शुरुआत कैसे करी और पलट के बाजी कैसे कर दी? ये बाजी पलटना आपको आता है। ये रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर जो कुछ भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है, ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बाजी पलटने की बात आपने कही है, आप यकीन मानिए सारी चीजें हमने मोदी जी से सीखी हैं। अच्छा, सब कुछ, बंद कमरे में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अपनी ही बात। 35 साल भिक्षा मांग के खाया, 40 साल भिक्षा मांग के खाया, और फिर जब वो किसी पद पर नहीं थे तो 29 स्टेट अमेरिका के वो घूम चुके थे। वहीं से सीखा मैंने ये सब। अब आगे बोलिए। अच्छा, इनका कनेक्शन टूट गया है। ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने चश्मा उल्टा पहना है ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात उनकी समझ में नहीं आ रहा है, चश्मा उल्टा पहना है। एक बार बताइए, देश कहां समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? मैं तब से सुन रहा हूं गौर से, पता नहीं क्या सुनाएंगे, मैं समझा रहा हूं आपको। एक स्टूडियो से निकलेंगे, सर, कुछ यहाँ झूठ बोलेंगे, अगले में जाएंगे कुछ, ये सब स्टूडियो वाले सर हैं। मोदी जी से ये सीखा बाहर मैंने। कुछ नहीं है, स्टूडियो वाले हैं, स्टूडियो घूमेंगे, सर मोदी जी से सीखा मैंने। पता नहीं किसका एजेंडा पे। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक मिनट कंचना जी, अरे अपना मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं। अगर सिद्धार्थ जी ये कह दें कि मोदी जी की ये 3 बयान नहीं है तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं। बताइए मुझे, आता हूं मैं ईडी के नहीं बोला, मैं ईडी के प्रश्न पे आता हूं। ईडी की कार्रवाई, सर इतना अच्छा सवाल किया, आप ईडी पे पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए ईडी पे, राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे सर हमारे पास कुछ नहीं है,
कुछ नहीं हमारे पास। अरे आप इनके पीछे ईडी भेज देंगे कल। अरे वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कह रहे हो उनके पास कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है तो अरे ईडी जाएगी, ईडी कुछ वालों नहीं दूर मिलेगा, रहो। कुछ नहीं है तो क्यों कोई इंडिया बात क्यों नहीं जाएगी? लगाओगे। अंसार रजा क्या ईडी क्यों जाएगी भाई? नहीं इनको नहीं भेज रहे, ये सारी बात राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं। किसी समस्या बीजेपी दूसरी के है। आदमी के पास भेज सकते हैं ईडी? हिम्मत है? दुनिया के पास जाती है, किसके बहुत पास? कंपनियों के पास जाती बताइए है, तो मुझे। बहुत बिजनेसमैन के पास एक जाती है, बीजेपी का नेता बहुत बताइए। politicians के पास जाती अरे है। जो भ्रष्टाचार में फंसे थे अब कोई वो तो जबरदस्ती वॉशिंग मशीन भ्रष्टाचारी में धुल के निकालना आ है क्या? गए। जो जिन पर भ्रष्टाचार ईडी के करेगा उसी केस के चल पास रहे जाएगी। थे एक वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, अब मैं इस चर्चा में दीपक झा को लेकर आना चाहता हूं। बिल्कुल दीपक झा, ये रॉबर्ट वाड्रा का फंसना आपको गुस्सा लेकर आ रहा है? आपकी पार्टी में गुस्सा आ रहा है? क्योंकि कई नेता बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल तो आप ही के नेता है, वो भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में बीजेपी ने आपको फंसा दिया है। देखिए, चाहे आप कुछ भी बोलिए, चाहे आप महात्मा गांधी का नाम लीजिए, लेकिन बच नहीं पा रहे अब। नहीं, हम तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी निकालें भ्रष्टाचार के केसेस, लगाएं, सारे कांग्रेसियों के ऊपर लगाएं। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो सारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे। आज भाजपा रूपी अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या क्या जो कोई बड़े परिवार से है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बड़े परिवार इसलिए भ्रष्टाचार का अधिकार है, ये माना जाए? सब पे कार्रवाई करें। मैं तो कहता हूं शुभेंदु अधिकारी पे करें, नारायण राणे पे भी करें, अजीत पवार पे भी करें, हेमंता बिस्व शर्मा पे भी करें, नितिन गडकरी पे भी करें, शिवराज सिंह चौहान पे भी करें, राजनाथ सिंह के बेटे पे भी करें। भेजिए तो सही ना, दीपक झा, किसी पे ऐसे ही कार्रवाई नहीं होती। मेरा कहना, आप ही मेरे कार्यक्रमों में बोलते थे करके दिखाएं रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई, चार्जशीट फाइल करके दिखाएं। अब चार्जशीट फाइल हो गई तो आप कह रहे हैं कि क्यों हो गई है? ये बोलते थे आप लोग। ओके, अगर बोला सुनिए हो रहा है। अब सुनिए, इसको कहते हैं आप तो ये भी बोलते हैं जेल भेज के दिखाइए, जेल भेज के दिखाइए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पल के हमने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो हम और कांग्रेस हम लोग बता रहे हैं बंजर माटी में पलने। सुनिए, मृत्यु किसकी हो रही है, जीवन किसका? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। है? सुनिए, मृत्यु की बात नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। भाजपा अगर हमको मारना चाहती है तो लड़ेंगे, आप इनको जवाब देंगे। लेकिन ये माटी के वृक्ष हैं। ये माटी के वृक्ष से एक प्रश्न मेरा है। सुनिए, एक बात मैं प्रश्न नहीं बोलूंगा, जवाब नहीं दे रहा। मेरा जवाब दे देना, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। जिस बात में सोनिया जी और राहुल जी बेल पर बाहर है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो किस डेट पे दर्ज किया गया था? वो डेट बताओ। अमीश भाई, इनसे बिहार 1 नवंबर 2012 आपकी सरकार थी। अरे आपकी सरकार में केस दर्ज हुआ, अब उस पर कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट हो रही है, बेल पे बाहर हो, 10 बार कोर्ट चले गए, कोई रिलीफ नहीं देता, घोटाला कर गए, पैसा लूट गए, तो यहां खड़े होकर के बात करेंगे माटी का वृक्ष हूं। सुनिए, माटी का वृक्ष हूं, पता नहीं कहां से क्या निकाल कर आऊंगा। माटी का वृक्ष होने से बात नहीं बनेगी। आप माटी के लाल बनिए, इस देश के लाल बनिए। इस देश का पैसा तो लूट करके लेके जाना है। इस देश में जहां मौका मिले वहां लूट खसोट कर लेनी है। मैं कहता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं। ये जो रॉबर्ट वाड्रा का केस है, जिस शिकोपुर की जमीन है, मैं आप में से सब दर्शकों को और जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं, उस ग्राउंड पर जाइए और उन किसानों से बात करिए। ईडी को छोड़ दीजिए, टीवी डिबेट्स को छोड़ दीजिए। मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है वो सड़क, वो जमीन जिसको रॉबर्ट वाड्रा ने हुड्डा के काल में लूट लिया था। जाइए और बात करिए। आप लोगों ने सबको लूट डाला। कहीं जॉब फॉर लैंड, कहीं जॉब देंगे तो जमीनें छीन लेंगे, कहीं चारा का घोटाला करेंगे, कहीं नेशनल हेराल्ड करेंगे, सब लोग बेल पे घूमेंगे और फिर गले में मेडल डाल के घूमेंगे। यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप भी माटी के वृक्ष हैं? नहीं, माटी के वृक्ष हैं, हम वृक्ष ही हैं, हम ही वृक्ष हैं। अब आप सुन लीजिए, बेसिक बात मुझे आप बताइए। आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप करी, कोर्ट में भी गए होंगे, आपने कुछ केसेस भी स्टडी किए होंगे। पॉइंट क्या है? पुलिस किस तरीके से मैनिपुलेट करती है चार्जशीट को? यहां पे हमारा जो एलिगेशन है ऑपोजिशन का, वो क्या है? एक लाइन का एलिगेशन है, यू आर मिस यूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी। आप ईडी, सीबीआई, स्टेट पुलिस को मैनिपुलेट करके चार्जशीट उस तरीके से बनाते हैं और सेलेक्टिवली बनाते हैं। अगर मैं बीजेपी आया तो मैं सही हूं। एक सेकंड, सब लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग समझिए फैक्ट्स क्या है। आज के सारे अखबारों में फैक्ट्स छपा हुआ है। 7 करोड़ की रॉबर्ट वाड्रा ने खेती की जमीन खरीदी। कौन सा गांव है? उसमें खरीदी। उसके बाद हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस एग्रीकल्चर लैंड का यूज चेंज कराया, कमर्शियल करा लिया, और उसको हफ्ते बाद, एक सेकंड प्लीज 1 सेकंड, क्या हो गया यार? सुन लो बात को, समझ लो चीजों। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। विवेक ने बोला, ये लैंड यूज करें ना, विवेक ने बोला तो जवाब देंगे। लैंड यूज चीफ मिनिस्टर ने चेंज किया, और डीएलएफ जो कंपनी थी
70 करोड़ की 10 दिन बाद लैंड बेचती। ये घोटाला है। इसको आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन पे ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और उनको सजा भी होगी बकायदा। चार्जशीट फाइल हो गई है कि आप मैनिपुलेट करवाते हैं किस चार्जशीट बात के लिए? इसमें क्या मैनिपुलेट करेंगे? इसमें क्या मैनिपुलेट करेंगे? वाड्रा ने मैनिपुलेशन की है, वो मैनिपुलेशन रिकॉर्ड पे आ गई है। अच्छा एक बात बताइए विवेक, अगर कोई रॉबर्ट वाड्रा है, कोई लालू यादव है, तो उनके नाम और परिवार की वजह से उन पे कार्रवाई ना हो, और लालू यादव के केस में बिल्कुल ठीक, चारा घोटाले में जेल कब हुई थी? लेकिन बीजेपी की सरकार, लेकिन ये भी ना हो, और आज ये भी ना हो सर, ये भी ना हो कि राहुल गांधी का रिश्तेदार है तो पकड़ो साले को, ये भी ना हो। सॉरी भाई, क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा, चाहे जीजा हो। ये भी गलत है ना कि आप एक बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं तो आपको विक्टिमाइज किया जाएगा। अजीत पवार आ जाएं, 70,000 करोड़ का घोटाला और कुछ नहीं, आइए ज्वाइन करिए। कंचना यादव, लालू यादव जिस चारा घोटाले में जेल में गए, वो केस किस पार्टी ने दर्ज किया? वो जेल जब दौर में गए तब कौन सी पार्टी थी? आज बीजेपी पे आप लोग ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ा था। क्या आपको लगता है कि ये कमजोर कड़ी है आपकी और कांग्रेस पार्टी की? सुनिए, कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी, क्योंकि चारा घोटाले पे आप लोग फंस जाते हैं और कनेक्टेड है लालू प्रसाद यादव जी। अमित जी, कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी, चुनाव जब जब आता है तब कमजोर कड़ी, ये सब बहुत हो गया। और आज सवाल यह है कि नहीं अमित जी, कन्विक्शन हुआ चारा घोटाले में कि नहीं हुआ? अमित जी, आपको सुनना पड़ेगा। आज ये है कि आप हमें कितने भी 20 साल से 25 साल से जब से आप लोग टॉर्चर कर रहे हो ये तो 11 साल से सुन लीजिए। अरे यार, आप आइए, भूल जाते हैं कि राज्य में भी इनकी सरकार है, भूल जाते हैं कि राज्य में भी इनकी सरकार है। आपकी सरकार है, हमारी नहीं है। पहली बात, आप हमें टॉर्चर कर रहे हो, करो, हमें सहने की ताकत हो गई है, लेकिन बिहार की जनता को अगर टॉर्चर करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिहार से मार्च करेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे, लेकिन बिहार की जनता को टॉर्चर करने नहीं देंगे। आप ये ध्यान से सुन लीजिए। आप इतना प्रताड़ित किया बिहार की जनता को, 100 साल तक भी विपक्ष में रहेंगे और कहते रहेंगे तो भी पहुंचेंगे। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल आप सभी से ये है, एक से पूछिए भाई। ठीक है, बीजेपी वालों से, कि अगर बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ये सब जानते हैं, पर ऐसा क्या है कि आप लोग वहां पे उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? वहां से लोग पलायन करके क्यों दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आ रहे हैं? पलायन को करना पड़ा है, क्या रीजन है? ओके, सिद्धार्थ यादव, देखिए निश्चित तौर पर पलायन क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार के अंदर जितना टैलेंट है, मैं मानता हूं शायद किसी प्रांत में नहीं होगा जितना टैलेंट है, पर उस टैलेंट के लिए, उस टैलेंट को एस्पिरेशन से जोड़ने का काम ही हमारी सरकार कर रही है। आज अगर जिस प्रांत के अंदर ऐसा स्कीम चलती हो, आज जिस स्कीम चलती हो, जीरो है आपका कंट्रीब्यूशन। कम्युनिस्टों को 2% वोट नहीं मिल रहा, क्यों यहाँ पे 20% टाइम ले रहे? रुक जाइए, सुनो, बात सुनो, परेशान नहीं हो, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जंगल राज। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, क्या रॉबर्ट वाड्रा खानदानी कोई राजशाही से तो है नहीं कि जो उनकी प्रॉपर्टी में, आप अगर देखेंगे ईडी ने भी कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी 10% 1000% गुना बढ़ी है, और जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए उस पर खुद मैंने फैक्ट, हम भी दिल्ली से आते हैं, हमने भी नियर बाय हरियाणा में देखा है कि वो डीएलएफ में रॉबर्ट वाड्रा ने हकीकत में लगता है कि घोटाला किया है। ओके, वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने घोटाला अगर किया है तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, यही उनकी बात। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया है और क्या नहीं, मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट तो कांग्रेस को डिफेंड कर रही है उनको? सुनिए बात तो सुनिए। अच्छा, आप नहीं कर रहे? सुनिए, तो कांग्रेस की बात नहीं, बात कोर्ट का मसला है, कोर्ट निर्णय लेगा। अरे यार चुप रहो ना, उछलने की बीमारी क्या है इतना? मोदी जी बीच में मत उछलो ना, हर वक्ता के बीच में बोल रहे हो, हर वक्ता के बीच में बोलने लगे हो। आप जवाब दे दो ना। हेमंता विश्व शर्मा के 5 स्टार होटल बने हुए काजीरंगा में, जाके पता करिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाके पता करिए। अजीत पवार 40,000 घोटाले का डिप्टी सीएम बना बैठा है, पता करिए, कौन पता करेगा? आप कहना कि इन सब पे भी घोटाले करें तो रॉबर्ट वाड्रा को भी अलाउ करें? अलाउ मत करिए, मैं कहता हूं अगर रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला है तो कोर्ट तय करेगा, सरकार तय ना करेगा। राहुल जी ने क्यों बोला कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? राहुल जी ने गलत बोला, आप कह रहे हैं? देखिए, राहुल जी का पारिवारिक रिश्ता है, राहुल जी उसको सही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी उनको बोलेंगे, लेकिन बात क्या है इस देश को समझना पड़ेगा। बात ही नहीं पूरी हो रही। अच्छा, आपका रॉबर्ट वाड्रा से पॉलिटिकल रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता है? आप क्लैरिफाई करिए। इसको आप ऐसे समझे, बिहार में चिराग पासवान कहते हैं हालात गंभीर हैं, और ललन सिंह कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं हैं, आपसी रंजिश हैं। तो ललन सिंह और चिराग पासवान वाला रिश्ता है? ललन सिंह और
चिराग पासवान क्या कर रहे हैं बिहार में? भाजपा वही कर रही है। भाजपा ईडी भेजती है और कहती है कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। सुनिए, ऐसा है अमीश भाई, भाजपा ईडी सीबीआई भेजती है। अगर आप अपनी बात 2 मिनट में भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको सोचना पड़ेगा। अमीश जी, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं। ये रिश्ते को बार बार कोई जीजा को साला बता रहा है, कोई पुत्र बता दे रहा है, कोई दत्तक बता दे रहा है। यह गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर एक रिश्ता पक्का है अमीश जी, बिल्कुल, और वो रिश्ता भ्रष्टाचार का रिश्ता है। ऐसा ही साला भ्रष्टाचारी, ऐसा ही जीजा भ्रष्टाचारी। आप एक बात बताइए अमीश जी, आपने भी बोला है और उन्होंने भी बोला है, वाजपेयी साहब तो बहुत अच्छे वकील हैं, उन्होंने तो अपनी सरकार में अगर किसी ने गलत किया है तो केस किया ना, और हमारी सरकार आई तो हमने सारे केस वापस ले लिए। नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में? योगी जी ने सब अपने केस वापस नहीं लिए क्या? अमित शाह जी ने अपने केस वापस नहीं लिए क्या? कौन सा लिया? क्या था उनके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। अच्छा चलिए, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आए। किस चीज की? जिस आदमी को सूबे से बाहर कर दिया गया। कब? ऑर्डर दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं, देश के गृह मंत्री के बारे में कह रहे हैं, ऑर्डर दिखाओ। मैं कह रहा हूं, अरे ऑर्डर दिखाओ। मैं दुनिया कह रही है, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाह रहा हूं जो दुनिया कह रही है। इतना अदब में रख रहा हूं गृह मंत्री का। आप क्या बात कर रहे हैं? छोड़ो ना यार, और प्रूफ भी दिखाइए। मेरा सवाल ये है कि देश में जातिवाद एक बहुत गंभीर समस्या है, तो मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं आज इसका अर्थ जानना चाहता हूं कि कहां बटेंगे और कहां कटेंगे। ओके, बटेंगे और कटेंगे का क्या अर्थ है? देखिए, उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा देश में जाति एक बहुत बड़ी समस्या है, पर वो आज और बड़ी समस्या हो गई जब फिरोज गांधी को महात्मा गांधी जी का पुत्र बता दिया गया, क्योंकि उनकी जाति चेक कर ली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। पर आपने अगर कहा, और ये कहा जाएगा, सब लोग मिलकर के कहें, क्या जाति थी? क्या जाति थी? बताना। नहीं, कुछ भी हो सकता है। पड़ता है। अब कुछ भी क्यों हो सकता है? मुसलमान हो, करें आपका सेंसस, पड़ता है। करें आपका सेंसस, सेकुलर है, फर्क पड़ता है। सेंसस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फर्क चाहते हो लोगों में पड़े। शांति भैया, शांति। कोई किसी भी धर्म या जाति का फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अपनी टर्न पे। अगर देश के अंदर अपनी टर्न, अगर देश के अंदर ये कहा जाए कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर देश में कहा जाए कि अगर देशवासी बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर देश के बहुसंख्यक समाज को काटा जाएगा तो बिल्कुल वो बांटा जाएगा, तो बिल्कुल वो कटेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अगर राम यात्रा या रथ यात्रा निकाल रही है तो पत्थर चलाए जाएंगे, और आपको बंगाल के अंदर मुहर्रम निकालना है तो कोई परमिशन नहीं। सिद्धार्थ यादव, ये क्या फिर ये बात प्रश्न आएगा, ये मेरी तरफ से प्रश्न है, क्या ये कम्युनल एजेंडा नहीं है? अगर हम बहुसंख्यकों को बोलेंगे कि तुम बटोगे तो तुम कटोगे, ये कम्युनल एजेंडा नहीं है? फिर एक सेकेंड, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म से निकल करके आया हूं। देश के अंदर यह भी कहा गया चिकन नेक काट दो। चिकन नेक का एक इलाका है, उसको काट दो। अगर वो काटने और काटने की बात नहीं है, किसने कहा उसको आप डिफेंड कर रहे थे? नहीं, किसको नहीं कर रहा? क्या कांग्रेस ने कहा? क्या लेफ्ट ने कहा? क्या आरजेडी ने कहा? क्या सपा ने कहा? किसने डिफेंड करा उसको? वी आर विद इंडिया, आपने डिफेंड किया। यहाँ पे ये एंटी नेशनलिज्म का फॉल्स एजेंडा है। जिसने कहा वो बांट रहे धर्म के आधार पर। विवेक शांति। जिसने कहा वो जेल के अंदर है और उसको रोज छुड़वाने की गुहार यही लगा। गलत कह रहे हैं। नहीं, ये सही है। किसी बोलिए, जिसको जो जेल के अंदर है, शर्जील इमाम इस पूरे मामले के अंदर, शर्जील इमाम इस वक्त जेल के अंदर है और उसको आप डिफेंड कर चुके हैं मेरे कार्यक्रम में। सुन लीजिए, शर्जील इमाम को डिफेंड नहीं करा आपने। आपने बोला, उसने बोला तो बोला। मेरी बात सुनिए। शर्जील इमाम की बात, जेल में रहना चाहिए। ना, पहले जेल में रहना चाहिए। आप उन्हें कवर फायर दे रहे हैं। मैं कवर फायर नहीं दे रहा। अरे सुनिए ना, उन्होंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, रूलिंग पार्टी जो सत्ता भारत की सरकार में है, केंद्र में, उसके प्रवक्ता ने कहा कि बहुसंख्यक कटने वाला है साहब। आप शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। शर्जील इमाम का केस सब जुडिस है, होने दो, लेट द कोर्ट डिसाइड। आपका स्टैंड क्या है? लेट द कोर्ट डिसाइड। आपका स्टैंड क्या है? इफ ही इज एंटी नेशनल, इफ ही इज अगेंस्ट इंडिया, आई एम अगेंस्ट हिम। नहीं, आपको लगता नहीं है एंटी नेशनल? बिल्कुल, लेट द कोर्ट डिसाइड। आपने नहीं, अगर कोर्ट में मैटर है, आपने पहले डिफेंड क्यों किया? नहीं, एक सेकंड, बच्चों तुम बताओ, सब जुडिस अगर मैटर है तो क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं, बोल, हर मामले क्या मैं बोल सकता हूं? बच्चों से पूछिए ना सर। बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, आप शर्जील इमाम को पहले डिफेंड क्यों करते थे? मैं शर्जील इमाम को डिफेंड नहीं करता था, उसको केस स्टडी बना करके आप अगर मुसलमानों को एंटी नेशनल घोषित करेंगे। ओके, मेरे को लग रहा है कि हिंदी में कहा जा रहा है एक रहेंगे नेक रहेंगे तो समस्या है, अंग्रेजी में समझा देते हैं कम्युनिस्टों को यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और इटालियन में समझा देते हैं कांग्रेस प्रोवाइडेड इट इज फॉर एवरी इंडियन,
अगर वो सारे भारतीयों के लिए है, कौन सी भाषा में समझोगे? सिर्फ एक कम्युनिटी, एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं। शांति, कमाल बात है। ओके, वो कह रहे हैं हमने हिंदी अंग्रेजी में भी समझा दिया, इटालियन में भी समझा दिया, पर ये जाति के खेल में फंस जाएंगे आप। फिरोज गांधी को आप पुत्र बता रहे हैं, उसने आज तक अपनी ओरिजिनल डिग्री नहीं दिखाई कि कंप्यूटर से बनी थी कि हैंड रिटन बनी थी, तो वो आज अंग्रेजी में और इटालियन में समझा रहा है। यहाँ पे मैं बताता हूँ भाजपा का क्या चरित्र कह रहे हैं। खुशी सुन के क्या हुई, अंग्रेजी या इटालियन? सुनिए, भारत माता की क्या राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? अगर राष्ट्रभाषा में बात करें, अंग्रेजी तो आती है इनको, अंग्रेजी में बात करेंगे। देश की जनता, बिहार की जनता मर रही है, हिंदी में बात करें भैया। देश की जनता, आपका चैनल क्या है? अंग्रेजी है। हम तो हिंदुस्तानी है, हमारी पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। बात ये फैक्ट जो ये तो सुरेंद्र राजपूत ने भी बोला था और आप भी अब बोल रहे हैं कि ये फिरोज गांधी जो हैं वो पुत्र हैं महात्मा गांधी के। ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बात हो रही है। आप सनातनी हैं, पूरे देश सनातनी है, इसको समझने के लिए आपको सनातन के संस्कारों को समझना पड़ेगा। जो बड़ा बुजुर्ग होता है, छोटे बच्चे सनातनी थे, सब सनातनी है इस देश में। बात नहीं है। सिद्धार्थ यादव आपका जवाब। देखिए अमीश जी, मैं फिर से कहता हूं, ये इनका पार्टी का अंदर का मसला है। मैं बस अपने जो मेरे युवा साथी ने प्रश्न पूछा उसका ही जवाब देना चाहता हूं। देश के अंदर अगर कहा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई बात गलत नहीं है। नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, कोई नहीं बांटेगा तो कोई नहीं कटेगा। एक रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, भारत की बात करनी चाहिए, भारत माता की जय करें। शांति विवेक, इन्होंने एक बात कही कि कटोगे और बटोगे में कोई समस्या नहीं, यही जुमला इन्होंने कहा है ना। क्या अगर यह जुमला अच्छा था तो फिर देश के प्रधानमंत्री ने उसके बदले में एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे क्यों नारा लेकर के आए? उन्होंने क्यों ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया? एक मिनट, क्या आप प्रधानमंत्री से कहलवा सकते हैं कि कटोगे तो बटोगे? आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को? क्या बोलिए, योगी जी और मोदी जी में नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इसलिए कि देखिए, कटोगे बटोगे सिर्फ एक वोट की राजनीति थी। हिंदुस्तान 140 करोड़ मुल्क लोगों का हिंदुस्तान है, ना हमको कटना है ना बटना है, हमें अपना भारत बचाना है, अपना देश बचाना है। तो फिलहाल आज के इस सुपर डुपर एडिशन में इतना ही। आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।